प्रश्नों की तरफ से 7 नई ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को दी गई हैं, जिनमें से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 4 पैसेंजर ट्रेनें हैं। इनकी सौगात दी गई है। रेल मंत्री ने कहा कि ये 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुजफ्फरनगर से चरलापल्ली, दरभंगा से मदार जंक्शन और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलेंगी। देश भर में अब तक कुल 12 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है और इनमें से 10 बिहार से चलती हैं। 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बाद अमृत भारत ट्रेनों की कुल संख्या 15 हो जाएगी और 4 नई पैसेंजर ट्रेनें बिहार के नवादा, इस्लामपुर, बक्सर और झाझा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 7 नई ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को मिली है, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं और 4 नई पैसेंजर ट्रेन हैं। तो 7 ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को आज मिली है। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के लिए एक और सौगात। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया है। 7 ट्रेनों की सौगात दी गई, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं और 4 पैसेंजर ट्रेनें हैं। तो बिहार के लिए यह बड़ी सौगात है। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मुजफ्फरनगर से चरलापल्ली, दरभंगा से मदार जंक्शन और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेंगी। देश भर में अब तक कुल 12 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है और इनमें से 10 बिहार से चलती हैं। 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बाद अब अमृत भारत ट्रेनों की कुल संख्या 15 हो जाएगी। 4 नई पैसेंजर ट्रेनें बिहार के नवादा, इस्लामपुर, बक्सर और झाझा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी। तो बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बिहार को 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी बिहार को सौगात देते नजर आ रहे हैं। बिहार वासियों के लिए एक और बड़ा दिन, 7 नई ट्रेनों की सौगात बिहार को। और मुजफ्फरपुर से संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये कितनी बड़ी सौगात मानी जाए? 7 नई ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रवाना किया है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब 7 ट्रेनों को यहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है। एक तरफ से कहा जाए तो 3 अमृत भारत ट्रेन और 4 पैसेंजर बिहार को मिली हैं। कहा जा सकता है कि बिहार की कनेक्टिविटी में 4 चांद आज लगे हैं। अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी जोड़ा गया है, खास करके हैदराबाद से जुड़ा हो गया है, राजस्थान के अजमेर से जुड़ा हो गया है और दिल्ली के लिए भी एक ट्रेन दी गई है जो छपरा से आनंद विहार के बीच चलेगी। अश्विनी वैष्णव ने सभी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और जिस ट्रेन पर इस समय मैं मौजूद हूँ वो हैदराबाद की तरफ मूव करेगी। तो कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ रेल प्रवक्ता कोशिश करेंगे दिलीप कुमार से चर्चा कर सकें। दिलीप जी से चर्चा करेंगे कि कुछ ये कितनी बड़ी सौगात है। अब रेल मंत्री जी ने सौगात दे दी है, 7 ट्रेनों की हरी झंडी दिखा दी है। कितना महत्वपूर्ण दिलीप जी ये पूरा अगर प्रोग्राम कहा जाए? अमृत भारत एक्सप्रेस अफोर्डेबल प्राइस पर विश्व स्तरीय या कहीं कि बहुत ही कंफर्टेबल सर्विसेज के लिए जानी जाती है। आप देखिए, एग्रोनॉमिकली डिज़ाइन सीटें हैं इसकी। इसमें हम लोगों ने टॉक बैक यूनिट लगाए हैं। इसके जो टॉयलेट्स हैं उसको काफ़ी बेहतर बनाया गया है। पूरा जो रेक है वो पुश पुल टेक्निक पर काम करता है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह ट्रेन चलेगी और जो किराया है वो आप एकदम से उंगलियों में गिन सकते हैं कि 500 रुपये प्रति 1000 किलोमीटर से भी कम किराए पर इसमें सफ़र को सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है परिवहन क्षेत्र के लिए, खास करके रेल ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। जबकि अपने देश में लाखों की संख्या में लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। अभी हम जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच चलाई गई है। यहाँ से भी प्रति सप्ताह हज़ारों लोग
हैदराबाद या बाकी जगहों पर जाते हैं, तो उन सबको इस नई रेलगाड़ी के परिचालन से सहूलियत होगी। आज एक ट्रेन छपरा से दिल्ली के बीच में भी चालू की गई है और एक हम लोगों ने दरभंगा से अजमेर जो कि जयपुर होते हुए जाएगी उसको भी प्रारंभ किया है। तो इन सारी ट्रेनों को चलने से खास करके उत्तर बिहार के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। बाकी एन रूट में जो भी राज्य बढ़ते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, सारे राज्य के लोगों को इन ट्रेनों के परिचालन से काफ़ी लाभ होगा। शुक्रिया दिलीप जी। तो ये थे भारतीय रेल प्रवक्ता दिलीप कुमार। और साफ तौर पर है कि आज जिस तरह से 7 ट्रेनों की सौगात दी गई है, आपने अमृत भारत 3 अमृत भारत हैं जो देश को अलग अलग हिस्से से जोड़ रही हैं, खास करके बिहार को, उत्तर बिहार से राजस्थान अजमेर के लिए। साथ ही साथ जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ ये मुजफ्फरपुर से तिरुचिरापल्ली यानी कि हैदराबाद को जोड़ रही है, और साथ ही साथ एक ट्रेन जो छपरा से आनंद विहार को जोड़ रही है। तो बड़ी कनेक्टिविटी है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार को एक बार फिर से सौगात मिली है। 4 ट्रेनें मिली हैं जो पैसेंजर ट्रेनें हैं जो अलग अलग हिस्सों को बिहार में जोड़ेगी। जी अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार वासियों की आवाज़ सुन रहे हैं, उन्हें सौगातें दे रहे हैं। इन ट्रेनों की बात की जाए, कितनी ज़्यादा इन ट्रेनों की डिमांड थी? क्योंकि अगर बात की जाए बिहार के लोगों की तो हर जगह बिहार के लोग बसे हुए हैं रोजगार के लिए, चाहे राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद, अलग अलग इलाकों में बिहार के लोग बसे हुए हैं। और जब कोई फेस्टिवल होता है तब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी बिहार के लोगों को, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वादा भी किया गया था बिहार के लोगों से, और उस वादे को आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पूरा भी किया गया है। 15 अमृत भारत ट्रेनें पूरे देश में चल रही हैं और उनमें सबसे ज़्यादा अमृत भारत ट्रेनें अकेले बिहार में चल रही हैं। और देखिए 15 ट्रेनें हो गई आज को मिलाकर के। पहले 12 ट्रेनें चल रही थी, 3 ट्रेन आज हो गई, तो 15 अमृत भारत ट्रेन पूरे देश में चल रही है। सबसे ज़्यादा बिहार में चल रही हैं। कुल मिलाकर के यहाँ की संख्या लगभग कहा जाए तो 13 हो गई हैं। पहले 10 ट्रेनें चल रही थी, तो 15 ट्रेनें इस समय चल रही हैं और निश्चित रूप से कनेक्टिविटी को अफोर्डेबल प्राइस में बढ़ा रही हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि देश के अलग अलग कोने से जोड़ने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, उनके फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि अब क्योंकि त्यौहार का सीज़न बहुत नज़दीक आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम भी किया जा रहा है। रेलवे की कोशिश लगातार जारी है कि किस तरह से अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को सुविधाएं दी जा सके, और अमृत भारत ट्रेन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस ट्रेन में जोड़ी गई हैं, चाहे सीट की बात करें, टॉयलेट सीट्स की बात करें, ये तमाम चीज़ें अपग्रेडेड की गई हैं। और कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण रोल रेलवे का रहा है जब यात्री ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। अब राजस्थान से कनेक्टिविटी सीधे जुड़ रही है मुजफ्फरपुर से और बिहार से, और इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़ रही हैं। यहाँ से पैसेंजर जो ट्रेनें हरी झंडी दिखाई गई हैं 4 हैं, वो अलग अलग हिस्से में जुड़ेंगी, चाहे वो बेतिया का इलाका हो, मगध का इलाका हो या चंपारण का जो जिक्र करें, तो कह सकते हैं कि उन ट्रेनों से भी आवागमन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात है, बिहार के लोगों का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया गया।